जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत में क्या हम अन्न खा सकते हैं, नमक खा सकते हैं, इस दिन हमें शिव जी की पूजा कैसे करनी है, माता पार्वती की पूजा हमें कैसे करनी है। और जब भी आप लोग मंदिर जाते हैं तो जब आप मंदिर में पूजा कर लेते हैं तो आपको इस दिन कौन से एक कार्य है जो आपको जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को महाशिवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि महाशिवरात्रि का व्रत जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, जो कि अब की बार साल 2025 में 26 फरवरी को रखा जाएगा। दिन है बुधवार, ठीक है। तो महाशिवरात्रि का जो व्रत है ना, वो शिव जी और माता पार्वती के शादी का वर्षगांठ होता है, इसलिए इस दिन शिव भक्तों की बहुत ही बेसब्री से महाशिवरात्रि का मतलब कि इंतजार रहता है और वो लोग बड़े ही धूमधाम से शिव जी की पूजा करते हैं। और बता दूं कि जो भी शिव जी के मतलब कि भक्त है वो लोग चारों पहर के पूजा करते हैं। तो चारों पहर की पूजा तो सबको करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रात्रि में, मध्य रात्रि में, उस टाइम मतलब हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन आप लोग फिर भी 2 समय पूजा जरूर कीजिएगा, सुबह में और शाम में। तो आप लोग शिव जी की पूजा जरूर कर लीजिएगा। और बता दूं कि महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो सभी को रखना चाहिए, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सभी को रखना चाहिए। जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उसको छोड़ करके और जो ज़्यादा बुजुर्ग है उसको छोड़ करके बाकी सभी को महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर आप शिव जी का व्रत नहीं रख पाती हैं, क्योंकि जो भी प्रेग्नेंट महिला है वो नहीं रख पाती है, क्योंकि उसे ज़्यादा देर तक भूखे प्यासे नहीं रहना है, तो वो लोग क्या करेंगे कि उस दिन उन्हें लहसुन प्याज का त्याग करनी है, ठीक है। उस दिन वो लोग भोजन भी करेंगे तो शुद्ध सात्विक करेंगे, लहसुन प्याज ये सब आप लोग मत खाइएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि जो लोग भी व्रत करेंगे वो लोग ना तो मतलब कि नॉनवेज खा करके इस व्रत को रखेंगे, ये नहीं कि चलो बुधवार के दिन हमें व्रत रखनी है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन खाने वाले किसी भी दिन खा लेते हैं। तो हमें ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन पहले हम नॉनवेज खा लेते हैं फिर हम बुधवार के दिन व्रत रख लेंगे। तो आप लोग ऐसा कार्य मत कीजिएगा, ठीक है। ना तो हमें नॉनवेज खा करके व्रत रखनी है और ना ही हमें नॉनवेज खा करके हमें व्रत खोलनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम इस व्रत में अन्न खा सकते हैं। तो देखिए, हम तो हर दिन खाते ही हैं, लेकिन एक दिन अगर हम शिव जी का व्रत रख लेते हैं तो उससे शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बार अगर शिव जी प्रसन्न हो गए ना तो बाकी सभी देवता तो मतलब कि खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी के कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपको महाशिवरात्रि के दिन ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि आपको अन्न का सेवन नहीं करनी चाहिए, आपको व्रत रखनी चाहिए, क्योंकि ये खाने पीने वाला व्रत है। फलाहार कीजिए, आप लोग साबूदाना खाइए, शकरकंद खाइए, फल फ्रूट खाइए, तो आप लोग ये सब खा करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये तीज, जितिया ये सब जैसा हार्ड व्रत नहीं है कि ना तो उसमें जल पिया जाता है ना ही कुछ खाया जाता है, लेकिन शिवरात्रि का जो व्रत है वो छोटे छोटे बच्चे भी रख लेते हैं, जो भी खाने पीने का जो भी सामग्री है वो अपना खाते पीते हैं और रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ही आप लोग इस व्रत को मत रखिएगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको व्रत जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि क्या हम इस व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं। तो देखिए, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ और किसी को ऊंचा नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का बीमारी है, जैसे शुगर के पेशेंट है, मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपको बीमारी है, मीठा भोजन करने वाला नहीं है, बिना नमक के आप नहीं खा सकती हैं, तो वैसा इमरजेंसी है तब आप लोग सेंधा नमक खाइएगा, ठीक है। लेकिन ये जो उजला वाला नमक आता है ये आप लोग मत खाइएगा। लेकिन अगर बचे तो आपको बचाना चाहिए,
और बता दूं कि सभी का सामर्थ्य एक जैसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अरवा अरवी भी खाना खा करके महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो बता दूं कि अगर आपको फल फ्रूट का उतना इंतजाम हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग अरवा खाना खा करके भी आप लोग इस व्रत को रख सकते हैं, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। और व्रत लेकिन हमें इस दिन जरूर रखनी चाहिए। ये हमें नहीं सोचना है कि हमारे घर में ये नहीं है तो हम व्रत नहीं करेंगे, हमारे घर में ये नहीं है तो हम व्रत नहीं करेंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जितना है भगवान की कृपा से, जितना इकट्ठा हो जा रहा है उतने में ही हमें खुशी खुशी से शिव जी का व्रत रखनी है। क्योंकि कोई भी देवी देवता है ना, मन के भाव देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हमें क्या चढ़ाई है क्या नहीं चढ़ाई है। इतना से भी व्रत होता है और इतना से भी होता है। इसलिए आपके पास में जितना मतलब सामग्री इकट्ठा हो जाता है उतना से आप लोग पूजा पाठ जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि जो लोग भी व्रत करेंगे उन्हें इस दिन शिव जी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। तो अगर आपके आसपास में शिव मंदिर है तो आप लोग जरूर जाइए, अगर नहीं है तो आप अपने घर में भी पूजा कर लीजिएगा। जो भी भांग बेलपत्र अकवन जो भी है वो घर में ही चढ़ा दीजिएगा। जो भी मिठाई है फल फ्रूट है वो सारे चीज आप लोग घर में भी चढ़ा दीजिएगा। और बता दूं कि इस दिन हमें माता पार्वती को सुहाग के सामान जरूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती के शादी का सालगिरह होता है। इसलिए आप लोग माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाइएगा और उसमें से सिंदूर लेकर के आप लोग अपने सिंदूरा में इस दिन जरूर रख लीजिएगा। ये एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें शिव जी की पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले बता दूं कि हमें महाशिवरात्रि के दिन तो सुबह में जल्दी उठ करके स्नान करके और लाल पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और अच्छे से सज सवर करके, जैसे कि बारात जाता है ना वैसे ही ये शिव जी का बारात ही है। तो हमें अच्छे से सज सवर करके तब हमें शिव जी और माता पार्वती की पूजा करनी है। और बता दूं कि अगर आपके पास में सिंदूरा है तो आप इस दिन अपने सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाइएगा। अगर नहीं है तो जो भी नॉर्मल प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं आप उसी डिब्बा से लगा लीजिएगा, लेकिन अगर पास में है तो सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाइएगा। पैर में महावर मंगलसूत्र ये सारे मतलब की चीजें आपको करके फिर आपको माता पार्वती की पूजा करनी है, शिव जी की पूजा करनी है। जब आप घर में विधि विधान से पूजा कर लेते हैं इसके बाद में आपको इस दिन मंदिर जरूर जानी चाहिए और मंदिर में भी आपको शिव जी का अभिषेक करके उनका पूजन करके, और जब आप पूजा पाठ कर लेती है उनको प्रणाम कर लेती है इसके बाद इस दिन हमें शिव जी की परिछावन जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि शादी में जब वर आता है तो उसका हम परिछावन करते हैं, तो वैसे ही शिव जी का ये विवाह है तो आप लोग परिछावन कर लीजिएगा। तो पहले जमाने में तो मतलब लोढ़ी जिससे मतलब मसाला वगैरह पिसाता था उसी से लोग परिछावन करते थे, लेकिन हम लोग तो मंदिर में जाएंगे तो आप अपनी मुट्ठी से परिछावन कर लीजिएगा। कि कैसे करना है तो ऐसे आप अपना आंचल ले लीजिएगा, इसके बाद 5 बार या 7 बार ऐसे शिव जी को ऐसे कर करके ऊपर से और अपने आंचल पर ऐसे करनी है। तो 5 बार आप लोग परिछावन इस दिन जरूर कीजिएगा शिव जी का, ठीक है। तो मंदिर में भी पूजा करनी है, घर में भी विधि विधान से पूजा करनी है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो जब आप शिव जी की पूजा पाठ सारे कार्य कर लेते हैं इसके बाद में आपको वहाँ शिव जी को मुड़ी पटक करके प्रणाम करनी चाहिए। जो भी कमी हुई है उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि शिव जी पे जो भी प्रसाद चढ़ाई है वो आप लोग उठा करके मत लाइएगा। मैं ये बात पिछले वीडियो में भी बताई थी और इसमें भी बता दे रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जो भी खाता है उसको दरिद्रता होता है, इसलिए आप लोग मत लाइएगा। दरिद्रता होता है, निर्धनता होता है, इसलिए शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद हमें कभी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि जब भी आप लोग मंदिर जाइएगा तो बेलपत्र आप लोग कभी भी सीधा मत चढ़ाइएगा, उसको पलट करके ही चढ़ाइएगा। जो भी चिकना भाग है उसको शिव जी के मस्तक की तरफ में रखिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमें व्रत के दिन नमक खाना है कि नहीं खाना है, अनाज खाना है कि नहीं खाना है। जितना आपका समर्थ हो आप लोग व्रत रख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बता दूं कि जो भी प्रेग्नेंट महिला है वो ज़्यादा फास्टिंग नहीं रखेगी, ठीक है। जितना बचे उतना बचाइएगा। आप लोग इस दिन विधि विधान से शिव जी का घर में ही पूजा कीजिएगा,
मंदिर में आप लोग मत जाइएगा, ठीक है। अगर हर चीज़ नॉर्मल है, डॉक्टर आपको सब चीज़ मतलब नॉर्मल बताया है तो ही आप लोग व्रत रखिएगा। लेकिन अगर डॉक्टर फास्टिंग रखने से मना किया है तो आपको नहीं रखना है, क्योंकि हमें व्रत से पहले हमें जो भी हमारे अंदर में पल रहा है उसका हमें क्या करना है, क्योंकि भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं। तो आप लोग भाव से पूजा पाठ सारे कार्य कीजिए, लेकिन आप लोग उपवास मत रहिएगा, ठीक है। तो ये सब कार्य आप लोग मत कीजिएगा। इस दिन आप लोग अच्छे से सज सवर करके आप भी अपने घर में पूजा कीजिएगा, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श मत कीजिएगा, शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।